तो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल के ऊपर। तो आज की जो वीडियो है बेटा वो फिजिक्स की रहेगी, क्लास 10th की। ठीक है जी, पहला चैप्टर हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो जो भी हम आगे भी जो भी चीज़ें जो हम करेंगे वो इस बुक में से ही करेंगे। ठीक है जी, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। विनेश की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें काफ़ी कुछ जो है बताया गया, जो कि बाकी बुक्स में कुछ चीज़ें नहीं भी हैं, वो इसमें है। ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 9 है, वैसे न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। जाने की जो भी चीज़ कट है भाई न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कट होके ये यहाँ पर हमारे सामने बुक में है। ठीक है जी। तो सबसे पहले है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है जी। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आप देख रहे हो, ठीक है जी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये लाइट के दो फिनोमिने हैं। तो लाइट यही नहीं फिनोमिना करती, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो लाइट करते हैं। जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न बना जाती है, पोलराइजेशन भी होती है लाइट्स की। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है बेटा लाइट करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, बट लेकिन यहाँ पर जो है आप वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में ही पढ़ोगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। तो क्या कह रहा है कि लाइट जो है एक प्रकार की एनर्जी है जो कि सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। जैसे कि बेटा आप एक चेयर लो, चेयर को आप बाहर धूप में रख दो, तो 5 मिनट के बाद अगर आप चेयर को हाथ लगाओगे, तो गर्मी तो जैसे चल ही रही है ना, धूप ज़्यादा है, तो 5 मिनट बाद अगर आप चेयर को हाथ लगाओगे तो वो क्या होगी भाई, गर्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो कि हम में वो क्या कर रही है, सेंसेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो जब आप चेयर को हाथ लगाओगे तो सेंसेशन कैसे प्रोड्यूस करेगी, गर्म, हॉट होगी वो। ठीक है जी। तो ऑल्सो क्या कह रहा है कि लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। तो लाइट जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में भी काम कर रही है। इसके पीछे एक फिनोमिना होता है, कह रहा है वो है रिफ्लेक्शन। तो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीचेस आवर आइज। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप अपने अगर कमरे में हो या फिर बाहर भी हो, कोई भी चीज़ देख रहे हो, वो देखने के लिए आप कैपेबल हो बिकॉज ऑफ लाइट का वहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रही है वहाँ पर। ठीक है, रिफ्लेक्शन फिनोमिना जो है लाइट वहाँ पर कर रही है। रिफ्लेक्शन का मतलब है अगर किसी भी चीज़ के ऊपर लाइट पड़ती है, पड़ने के बाद उसकी लाइट अगर हमारे आँख में जा रही है तो हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। तो वैसे रिफ्लेक्शन क्या होती है कि रिफ्लेक्शन ऐसी चीज़ है अगर लाइट किसी भी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर पड़ती है, पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर अगर लाइट पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में, उसे हम बोल देते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, क्या बोल देते हैं हम उसे, रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी। तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। तो मैन कह रहा है कि इसके बाद मैनी कॉमन फिनोमेना ऑब्जर्व्ड बाय अस इन डेली लाइफ सच एज फॉर्मेशन ऑफ इमेज by mirrors or a lens, formation of rainbow, twinkling of stars, bending of light when light enter from one medium to another medium etc आर ड्यू टू लाइट। तो बहुत सारे फिनोमेना, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि रेनबो का बनना, ठीक है, स्टार का चमकना, ठीक है, लाइट का बेंड होना जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, लाइट इमेज का बनना मिरर के द्वारा और लेंसेज के द्वारा। ठीक है, ये सारे के सारे कौन करता है बेटा, लाइट ही करती है। ठीक है जी। तो इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशंस दैट when light falls on object it cast a sharp shadow of the object। तो ऑल्सो कह रहा है कि अगर लाइट किसी भी, देखो शेडो कब बनती है, जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर बनती है। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, वो ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पार लाइट जा नहीं सकती। ठीक है जी, जैसे टेबल है उसके आर पार तो लाइट नहीं जा सकती। ठीक है जी। ये आप क्लास 6 में चीज़ आप पढ़ चुके हो। ठीक है, मटेरियल को जो है अगर आप देखने के ऊपर अगर क्लासीफाई करते हो तो 3 टाइप के निकल के आते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, एक ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसुलेंट्स होते हैं, और कौन से हो जाते हैं लास्ट में ओपेक। 3 टाइप के ट्रांसपेरेंट्स कौन से होते हैं, जिनके आर पर आप देख सकते हो। ट्रांसुलेंट्स कौन से होते हैं, जिनके आर पर आप अच्छे तरीके से नहीं देख सकते बट थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला देख सकते हो, उसे ट्रांसुलेंट्स बोल देते हैं हम। ठीक है जी। स्मोग है जैसे। ठीक है जी। उसके बाद और ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके आर पार तो आप देख ही नहीं सकते, जैसे कि दीवार है।
ठीक है, इसके आर पर आप नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है बेटा वो लाइट करती है। ठीक है, ये सारा पार्ट जो है हमारे इंट्रोडक्शन में है। कुछ एडिशन में अगर हम पढ़ते हैं तो बेटा एडिशन में भी कुछ यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है कि लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल। कोई ऑब्स्टेकल अगर है बेटा उसके कॉर्नर से लाइट बेंड भी होती है, जिसे हम बेटा डिफ्रैक्शन पैटर्न बोल देते हैं। ये हम यहाँ पर नहीं, हम जो है अपनी हर क्लास से वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। लाइट जो होती है बेटा एक वेव भी होती है, ठीक है, जो कि डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस वगैरह जो है करती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट रिकॉग्नाइज द पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद वेव नेचर। तो वेव नेचर के साथ भी इसे जो है रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो है बेटा अगर हम देखें जहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, कह रहा है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस इट चेंजेस इट्स पाथ एंड एंटर्स बैक इनटू द सेम मीडियम। कह रहा है कि अगर लाइट कोई भी किसी भी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर बढ़ती है और अपने पाथ को चेंज कर लेती है एंड उसके बाद वो एंटर करती है दोबारा उसी मीडियम में, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग, उसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। ठीक है जी, तो रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है वो दो लॉज के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि दो लॉज हैं इसके। कौन कौन से, पहला लॉ क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे हुआ है एंड नॉर्मल है एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाइज इन द सेम प्लेन। तीनों के तीनों एक सेम प्लेन में ही लाइज करेंगे। सेकंड लो क्या कहता है कि बेटा इट स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आई इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अच्छा, पॉलिश्ड सरफेस हमेशा बेटा हम जो है मिरर को ही लेकर चलते हैं, बिकॉज वो हाईली पॉलिश्ड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन जो करता है वो मिरर ही करता है। इवन कि जो रैपर होता है बेटा गिफ्ट का, टाइल्स होती हैं वो भी रिफ्लेक्शन करती हैं। ठीक है, तो जो हाईली पॉलिश्ड होता है वो हम ज़्यादातर मिरर को ही लेके चलते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ कि भाई किस तरीके से होता है। लेट्स से कि मेरे पास बेटा ये एक हमारे पास सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है जी। ठीक है जी, ये इस साइड क्या है, पॉलिश किया हुआ है। तो लाइट की रे आती है यहाँ से, यहाँ पर पड़ती है। जो रे आती है उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। उसे हम बोल देते हैं बेटा इंसिडेंट रे या बीम ऑफ लाइट भी कह देते हैं। यहाँ पर जिस पर जो टकराई इसे हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ से सरफेस के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं जो सीधा कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है जी। तो जैसे टकराती है, टकराने के बाद ये अपने पाथ को चेंज कर लेती है, बट लेकिन जाती उसी मीडियम में जिस मीडियम से ये आ रही है। ठीक है, तो जो चीज़ जा रही है वो है बेटा रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है जी, अब जो ये वाला होता है नॉर्मल, सेंटर वाली जो चीज़ होती है इसे हम बोल देते हैं बेटा नॉर्मल। ठीक है, अब जो इंसिडेंट रे आई है और जो नॉर्मल है इसके बीच एक एंगल बनता है जिसे हम बोल देते हैं इंसिडेंट एंगल, यानी कि एंगल आई, एंगल आई, इसे इंसिडेंट एंगल बोल देते हैं। अब नॉर्मल रे है और टकराने के बाद लाइट जो वापस बाउंस करके जा रही है इसके बीच एक एंगल बनते हैं जिसे हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आर। ठीक है जी, ओके। तो एंगल आई जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो एंगल आई है इसे हम बोल देते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है जी, इंसिडेंट एंगल। और जो एंगल आर है वो है हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल, वो है बेटा हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है जी, जो लो कह रहा है वो लो क्या कह रहा है कि जो लाइट आई है जितना एंगल बना करके वो आई है उतनी एंगल बना करके वो जाएगी भी। एक लो हमारा ये है, लो ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देते हैं, लो ऑफ रिफ्लेक्शन, लो ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सबसे पहला लो कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे आई है, इंसिडेंट रे हो है हमारी, ठीक है जी, और नॉर्मल है और जो लाइट रिफ्लेक्ट करके जा रही है यानी एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों की तीनों चीजें जो है वो कहाँ पर ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन, सॉरी सेम प्लेन, सेम
प्लेन, तो एक ही प्लेन में लाइज करेंगे जैसे आप देख ही रहे हो। सेकंड लो क्या कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल होगा एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि बेटा अगर हमारे पास जो लाइट आ रही है, ठीक है जी, हमारे पास लेट्स से कि नॉर्मल है, लाइट ये जा रही है, अगर मान लो कि लाइट जो आ रही है वो नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना के आ रही है, तो जाएगी भी कितने डिग्री से, 30 डिग्री से जाएगी। क्यों, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर होगा। मान लो कि एंगल जो है वो बना के आ रही है 65 डिग्री का एंगल, तो जाएगी भी कितने से बना के, 65 डिग्री का एंगल, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर है। ठीक है जी, ये जो है रिफ्लेक्शन के लॉ भी हैं, पूछे भी जाते हैं। ठीक है जी, तो लेक्चर 1 हमारा यहीं समाप्त होता है, इसके बाद हम लेक्चर 2 करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।